वैसे यश, एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार है भी या सिर्फ पैसों के लिए ये सब करते हो? क्यों? मेरे प्यार में कोई कमी नज़र आ रही है तुम्हें? ये तो अच्छा हुआ कि तूने लोन ले लिया और मैं ईएमआई लेने के लिए तुम्हारे घर में आ गया, वरना हमारी मुलाकात कैसे होती? हाँ, वो बात तो है। वैसे हर चीज़ ना ऊपर वाला ही करता है। अगर मैंने लोन ना लिया होता तो आज हम यहाँ पर इतने प्यार से बैठे नहीं होते। और मेरे पति, जो कि इतना बोरिंग और सड़ू है, मुझे उसके साथ ही ना अपना सारा टाइम निकालना पड़ता। वो ना एक नंबर का ना बोरिंग इंसान है। तुमने तो देखा ही है, इतना मासूम है, इतना बोरिंग है कि मैं इरिटेट हो जाती हूँ खुद से। मेरी शादी के टाइम पर इतने बड़े बड़े सपने दिखाने के बाद, और अब मुझे लोन के अंदर फंसा दिया। पर ये फंसना मुझे तो रास आ गया ना। हाँ, देखो तुम भी कभी कभी ये तो नहीं सोचती कि मेरा तो किस्तें लेने का काम है, मैं तो घर घर जाता हूँ, कहीं ये किस्तें मैं कहीं और तो नहीं वसूल कर रहा? अभी तक तो ये बात दिमाग में नहीं आई थी, लेकिन अब तुम्हारे बोलने के बाद ज़रूर समझ में आ रही है कि पहले ऐसे कितनी बार कितने लोगों से तुमने किस्तें चुकता करवाई है। अरे मैंने नहीं कभी किसी की ऐसे हेल्प की, वो तो तुम इतनी सुंदर थी कि मेरा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता था। जब भी मुझे बोलते थे कि तुम्हारी किस्त आने वाली है ना, सच उस दिन तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि जैसे मैं अपनी ही शादी की घोड़ी चढ़ रहा हूँ। मानना पड़ेगा। वैसे आइडिया तो तुम्हारा अच्छा था और मैंने उसको सही टाइम पर एक्सेप्ट कर लिया। सबसे अच्छी बात तो ये है। तुम्हें पता है अब हम्म। तुम्हारी किस्तें कैसे चुकाता हूँ मैं? हम्म। जो लोग मुझे किस्तें देते हैं ना, मैं उनकी ना एक एक किस्त ड्यू रखता हूँ। जो वो पैसे देते हैं वो तुम्हारी किस्त भर देता हूँ, जब नेक्स्ट टाइम देते हैं तो उनकी किस्त भर देता हूँ। मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। दिमाग तो तुम में है। अगर बिना दिमाग के होते तो मुझे शायद पसंद भी ना आते, क्योंकि देख लो मेरे पति को, कितना बुझ किस्म का इंसान है वो। मुझसे मुझसे शादी करके अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लग गया। पर ये नहीं सोचता कि उसे भी तो घर चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। अब हर चीज़ मैं ही मैनेज करूँगी तो कैसे चलेगा। शादी से पहले तो मेरे घर वालों ने कहा था कि वो बहुत अच्छा लड़का है, कमाऊ है, तुझे अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा, तेरा ध्यान रखेगा, और मतलब पूरी लाइफ सेट रहेगी तेरी। और इसके इसके नशेबाजी के चक्कर में और इसके बेवकूफ़ दिमाग के चक्कर में ना इसने धोखे खाए हैं। अरे पागल, अगर उसने धोखे खाए हैं ना तभी तो हमें मौके मिले हैं। अगर वो धोखे ना खाता तो हम फिर एक दूसरे के करीब कैसे आते, ये बता दूँ। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन वही तो कह रही हूँ कि उस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता कि उसके पीठ पीछे चल क्या रहा है। वो तो अपनी ही मस्ती में है। उसको बस ये नजर आ रहा है कि मेरी लोन की किस्तें जा रही हैं और पैसे, उसे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस पैसे उड़ाने हैं, बचाने तो उसकी है ही नहीं दिमाग में बिल्कुल भी। एक सेकंड, कॉल आ रही है। बोलना मत, सर की कॉल है। हेलो। हाँ जी सर, मैं ना किस्तें वसूल रहा था। हम्म। हाँ हाँ, बाकी तो हो गई हैं, बस एक और थी जो बहुत ज़रूरी होती है। हाँ हाँ, थोड़ा सा परेशान करते हैं वो कस्टमर, तो हाँ हाँ बस जल्दी। अरे सर, आपको पता है किसी की जेब से पैसे निकालना कितना मुश्किल होता है, तो वो पैसे निकालने में लगा हुआ हूँ मैं तो। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊँगा सर। हाँ हाँ, बाकी लिस्ट मैंने देख लूँगा आराम से। जी सर, जी सर, ओके। क्या कह रहा था तुम्हारा ये बॉस? बॉस बोल रहे थे कहाँ है तू, अच्छा, ऑफिस कब आने वाला है, कितनी कलेक्शन हो गई है? तो तुम ऑफिस कब से नहीं गए हो? जिस दिन मैं तुम्हारे पास होता ना, फिर
बातें कोई बनाना ना तुमसे सीखे जनाब। तुमने तो ऐसा लगता है कि पीएचडी कर रखी है इसमें। चल ठीक है, अब मैं निकल रहा हूँ। अगर ज़्यादा देर हो जाएगी ना तो बॉस को शक हो जाएगा। फिर मिलते हैं ओके। न्यू किस्टी के साथ। राहुल क्या है? क्या कर रहे हो तुम? उधर हो। नाच रहा हूँ, दिख नहीं रहा, पढ़ रहा हूँ। तुमने पढ़ के कलेक्टर लगना है इस टाइम पे? यार मेरी मर्जी, मैं कुछ मर्जी करूँ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि ये मेरा भी घर है, मेरी भी मर्जी चलती है यहाँ पर। पागलों की तरह किताबें तो ऐसे पढ़ रहे हो जैसे अभी आईएएस का एग्जाम क्लियर करना है। यार नॉवल है वो, मुझे अच्छा लगता है, पढ़ने दो ना। यार एक छुट्टी के दिन तो मुझे टाइम मिलता है। तो बाद में पढ़ लेना। तुम्हें पता है मैं तुमसे ना बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। क्या हो गया यार, उधर हो, क्या बात करनी है? बात मुझे ये करनी है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें घर में और भी अच्छा अच्छा सामान बनाना चाहिए? यार ठीक है, सब कुछ तो है हमारे पास। अरे वैसे कौन नहीं, सा चैप्टर था? तुमने तो बुला ही दिया, कहाँ पे गया? मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें ऑफिस में कैसे वो अपना बाइक लेकर जाते हो। अगर गाड़ी होगी तुम्हारे पास तो तुम कितनी इजीली जा सकते हो ना। यार गाड़ी वो ले तो लेते हैं राहुल की जब जरूरत पड़ती है, फालतू का खर्चा क्यों करना, छोड़ो। अरे फालतू के खर्चे की बात नहीं है, ये बात सिर्फ ये है कि हम राहुल के ऊपर डिपेंड कब तक रहेंगे? यार कल को वो यहाँ से चला गया कहीं तो फिर हम क्या करेंगे? मेरी बात सुनो, जो पहेली मत बनाओ, साफ साफ बोलो जो तुम्हारे दिल में क्या है, क्या हुआ? देखो हमारे जो सामने वाले हैं ना, उन्होंने ना गाड़ी निकलवाई है, तो बहुत प्यारी गाड़ी है, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी गाड़ी ले लो। यार ये क्या बात हुई? सामने वाला अगर अच्छा गाड़ी लेकर आ गया तो हमें भी गाड़ी चाहिए। देखो ये तो कोई बात नहीं ना हुई। मेरी ना सारी सहेलियों के हस्बैंड्स के पास ना कार है, और मैं भी चाहती हूँ कि हमारे पास भी कार हो, फिर मस्त हम कार में घूमने जाएं। अरे बाबा, उनका बिजनेस है, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, थोड़ी तो देखा अरे करो तो ना। ज़्यादा महंगी गाड़ी मत लो, कोई नॉर्मल सी गाड़ी ले लो। पर यार मेरी बात सुनो, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो रवि एक बोल पे हमें गाड़ी दे देता है, ठीक है, और मैं बाइक पे जाके ठीक हूँ, और तुमने भी इतना बाहर अंदर नहीं जाना होता। यार तुम्हारे मायके जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ट्रेन पे चले जाना है, तो जाना कहाँ पे है, शो ऑफ कहाँ पे करना है? यार शो ऑफ की बात नहीं है। अगर हमें मेरी सहेलियाँ आ जाए या मेरी कोई फैमिली वाला, हमारे कोई रिश्तेदार आ जाए, तो हम उन्हें घुमाने कैसे लेके जाएंगे? ऑटो में? या बोलेंगे कि बाइक के ऊपर 4 बंदे बैठ जाओ? ऐसे अरे थोड़ी बाबा, बोलेंगे। जब सहेली आएंगी तब देखेंगे। राहुल सॉरी रवि की गाड़ी ले लेंगे ना, राहुल नहीं देगा, रवि देगा, रवि नहीं देगा तो यार वो मेरी हेडिक है, मैं कहाँ से अरेंज करूँ गाड़ी? वैसे भी यार अभी तक तो कोई सिचुएशन आई नहीं है, हमारी शादी को 2 साल हो गए, अभी एकदम से तुम्हें पता नहीं कौन सा फतूर चढ़ गया। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ, 2 साल हो गए, मैंने कुछ बोला तुम्हें? नहीं बोला ना। और अभी एक चीज मांग रही हो तो मैं वो भी नहीं दिलाई जा रही। दिस इज नॉट फेयर। यार तुम भी तो अंडरस्टैंड करो ना, ये सब फालतू खर्चे हैं, थोड़ी सेविंग होगी हमारे बच्चों के लिए आगे फ्यूचर में, भगवान ना जाने हमें फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ जाए पैसों की, तो क्या गाड़ी बेचेंगे? क्या करेंगे? बेचने की नौबत ही क्यों आएगी? हमारा इतना अच्छा काम चल रहा है ना, तो हम उसके बेसिस पे एक गाड़ी तो ले ही सकते हैं। जब हमें जरूरत ही नहीं है तो गाड़ी लेनी क्यों मेम साहब, ये तो बता दो। जरूरत है पर तुम चाहते नहीं हो, तुम यार समझना नहीं तुम चाहते। मैं हूँ और तीसरा कोई आदमी है नहीं, बाइक पे तुम भी कंफर्टेबल हो, बूढ़े तो नहीं हो अभी। बूढ़े नहीं, लेकिन बहुत पुरानी होगी वो बाइक। कितनी बार सर्विस करा चुके हो तुम हम उसे? बाइक नहीं ले लें, बाइक ले लेंगे न्यू, बट गाड़ी नहीं यार। गाड़ी पता है कितनी महंगी आ रही है आजकल। इट मींस ना तुम मुझसे अब प्यार ही नहीं करते रहो। यार ये कौन सी बात हुई, प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता? क्योंकि नहीं जब करता तो नहीं करता, क्या करूं मैं अभी? गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो। और कोई राह पे मुझ अच्छा वाला नॉवल पढ़ रहा था, पता नहीं कहाँ पे था, वो चैप्टर खराब कर दिया यार। सारे संडे को यार मैं तुम्हें क्या बोलूं, सारे संडे का सत्यानाश कर पहले दिया। हमेशा मेरी सारी बातें मानते थे, और अब तुम मेरी सारी बातों को ना मना अगर करने लगे। तुम्हारी कोई बात मानने लायक होगी ना तो मैं मान लूंगा, पर ये इनफ है, ये गाड़ी बाड़ी का चक्कर छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें ना यार हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूंगा, टेंशन मत लो। शॉपिंग नहीं करनी है, मुझे गाड़ी चाहिए। यार गाड़ी कोई कौन सी गाड़ी चाहिए? कोई भी, कोई भी जो भी बढ़िया लगेगी शोरूम में जाके। मैम साहब 5-5 लाख के ऊपर से ही पसंद आएगी तुम्हें, मेरा इतना तो मैं पागल हूँ नहीं, एक बार चला गया तो 5-10 लाख का बिल फाड़ोगी मुझ पर।
तो 10 लाख की गाड़ी आ भी गई तो हम ऐसा करते हैं, तुम अपनी सेविंग बचा के रखो, हम ना एक लोन ले लेते हैं। 10 लाख की ऐसे तो नहीं है मेम साहब, इतना नहीं है, तुम्हें मालूम तो है। जो सेविंग अच्छा, थी मतलब तुम्हारे मायके दी है, जब बाबूजी वो तुम्हारे फादर साहब बीमार हो गए थे, वो बात तो तुम्हें याद नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है यार, कहाँ से दूंगा, समझ में नहीं आ रहा। कब से मैं गोल गोल बातें कर रहा हूँ, बैंक बैलेंस चेक कराऊं? अच्छा ठीक है, शांत शांत शांत। हम ऐसा करते हैं, अब हम इसका भी मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। हम ना बैंक से लोन ले लेते हैं, या फिर किसी ऐसे जानकार से जो हमें थोड़े से इंटरेस्ट रेट यार पे। गाड़ी लेना कोई जरूरी है? जब मैंने बोल दिया अभी मेरे पास मेम साहब पैसे नहीं है, भाग्यवती नहीं है मेरे पास पैसे, तो समझो ना, लोन क्यों लेना? यार मेरी बात सुनो, 2-3 साल बाद ले लेंगे, थोड़ा सा सेटिंग हो जाएगी। वो जो फ्रिज वगैरह ले लिया, ऊपर से बाबूजी को पैसे दे दिए, गांव भी मैंने पैसे भेज दिए, सेविंग्स ही भेजे हैं, कोई ऊपर से तो टपके नहीं है मेरे पास पैसे, इतनी मेरी सैलरी नहीं है। तुमसे शादी करना ना डिसीजन ही बेकार था, क्योंकि तुम किसी और से कर लेती फिर। तुम इतना गुस्से क्यों हो रहे हो? यार तुम्हें साफ साफ बता दिया मेरे बैंक बैलेंस में नहीं है अभी इतने पैसे। हाँ ठीक है, फिर बख्शो, मैं अपने आप ही देख लूंगी कि मुझे गाड़ी कैसे लेनी है, पर गाड़ी तो मैं लेकर रहूंगी, तुम देख लेना। तुम करो जो कुछ करना है, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना गाड़ी लेगी ये। हेलो ओ सीमा, एक कॉफी बना के ले आओ यार मेरे लिए। मुझसे नहीं बन रही कोई भी कॉफी, खुद बना के पी लो। क्यों, क्या हो गया यार? सुबह वाली बात का गुस्सा है अभी तक? जुबान और जिस हिसाब से चलती है ना तुम्हारी, उस हिसाब से हाथ भी चला लो, ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। मुझसे यार तो मेरी करो। बात सुनो ठंडे, मेरी बात सुनो, सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल गया। तुम ठंडे दिमाग से सोचो, जब हमारे बैंक में पैसे ही नहीं है तो कहाँ से लेके आएंगे गाड़ी, ये तो सोच लो। मेरी बात सुनी तुमने? नहीं सुनी ना पूरी अच्छे तरीके से, बस अपना ही गुस्सा उतारने लग जाते हो। मैं ये थोड़ी कह रही थी, मैंने तुम्हें दूसरा ऑप्शन भी बताया, पर दूसरा ऑप्शन तो तुमने सुने बिना अनसुना ही कर दिया उसे। क्या ऑप्शन है फिर से बता दो, अभी कौन सा दिल्ली चला गया मैं। देखो, दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरी जो सहेली है ना, उसने कुछ टाइम पहले अपने घर के लिए थोड़ा सा लोन लिया था अपने किसी जानकार से, और मैंने उससे बात करी थी, तो वो कह रही थी कि मुझे भी लोन मिल जाएगा, जितने का भी चाहिए, बस थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट होता है, वो लगाकर हर महीने की छोटी सी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। वो बात तो ठीक है, लोन भी तो किसी चीज पे देगा ना, किस पे लोन लोगे? घर के बेसिस पे ले लेंगे। यार तुम पागल हो क्या? अरे तो ज्वेलरी रख दूंगी मैं अपनी। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे ना काफी लोगों ने इस बात का ताना दे दिया है कि इतना कमाते हैं, इतना बड़ा घर है, पर जाते हैं सिर्फ 2 पहियों वाली पे गाड़ी पे, और इनके पास इतनी भी औकात नहीं है कि अपनी गाड़ी ले सके। मेरी बात सुनो, लोगों की नहीं इतनी सुनते। आज उन्होंने बाइक के लिए बोला है, तुम गाड़ी ले ली, कल को बोलेंगे जो गाड़ी पुरानी है न्यू ले लो। यार क्या क्या बातें हम समझा करो मैं ना। सारी तो बातें नहीं मानती हूँ राहुल, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक छोटी सी गाड़ी की तो बात है, और रही बात उसकी इंस्टॉलमेंट की, तो मैं तुम्हारे ऊपर इस चीज़ का बोझ नहीं बनने दूंगी। यार मुझे भी नहीं तो अच्छा लगेगा। अभी तुम कहाँ से भरोगी ये बात? चलो मान लिया लोन ले लिया, ऐसे तो है नहीं, लोन की किस्तें भी तो देनी पड़ेंगी, वो कहाँ से दोगी? यार मेरे सच में मेरा सर्कल थोड़ा सा डाउन हो रहा है, तुम्हें बताना भूल गया मैं। तो थोड़ा सा मैं तो देखो, लोन ले लोगे कोई बात नहीं, पर कहाँ से भरूंगा मैं किस्तें, ये तो सोच लो। तो तुम्हें मैं नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं डालना चाहती है किस्तों का, तो मैं ऐसा करूँगी, मैं ना ऑनलाइन वर्क अपने दोबारा स्टार्ट कर दूँगी। जो थोड़ा बहुत कर रही थी पहले, बीच में छोड़ दिया था ना, उसे दोबारा कंटिन्यू कर लूँगी, और उसी बेसिस पे मैं अपनी सारी EMIs खुद भर दूँगी। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो मेरी बात सुनो, तुमने जहाँ से कुछ करना है कर लो, पर मुझे मत हेडेक देना। नहीं दूँगी हेडेक बिल्कुल भी। ठीक है चलो, 1 कप कॉफ़ी लेके आओ मेरे लिए। बस, तुम्हें ना ये कॉफ़ी के पीछे इतनी पागल होते हो, पर मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं करते हो। चलो आके बात करूंगा मैं, पहले कॉफ़ी तो ले आओ। अभी तो लोन अप्रूव करा दो, चलो जो मुझसे होएगा वो मैं कर दूंगा, बट थोड़ी मोटी तुमको भी देखना पड़ेगा। पहले मुझे सॉरी बोलो सुबह के लिए। यार पहले कॉफ़ी दो फिर सॉरी बोलूँगा। पहले सॉरी। सॉरी हर सॉरी बात- सॉरी ओके, चलो निकलो, हाँ, गुड बॉय। निकल जाओ यहाँ से। ये लोन तो ले लेगी पर मुश्किल मुझे हो जाएगी। क्या यार इनका क्या करें। यस, नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठिए।
ये ना आपने एक लोन अप्लाई किया था जो। रिया के थ्रू राइट? जी। ओके। बाकी तो आपका लोन है जो अप्रूवल हो चुका है, और कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो उन पे आपके सिग्नेचर चाहिए मुझे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं साइन कर देती हूँ। वैसे ये तो बहुत खुशी की बात है, मतलब मैं कितने टाइम से वेट कर रही थी कि बस ये ना लोन। अरे मैम साहब रुको, सिग्नेचर करने से पहले पॉलिसीज को पढ़ तो लो। देखिए मेरी फ्रेंड रिया ने भेजा है, जानकारी है, और आपने भी अप्रूव करा है, तो इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है। बस मेरी तरफ से सारी टर्म्स एंड कंडीशन मुझे मंजूर है। बस मुझे ना पेमेंट के साथ फटाफट कितनी टाइम में हो जाएगी? अरे मैम, आधी पेमेंट तो मैं अभी अपने साथ ही लेकर आया हूँ, ये लो। और बाकी की आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे कि आपने बोला था कि आपको कुछ कैश चाहिए, तो हमने कैश आपको दे दिया है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये ना बहुत बड़ी हेल्प की है, मतलब मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट करके, मतलब वरना आपको पता ही है लोन प्रोसीजर कितने लंबे होते हैं और कितना टाइम लग जाता है इनको पास करवाने में। मैडम, हमारी कंपनी का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, हम थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, मगर पेमेंट पेमेंट साथ साथ ही कर देते हैं हम। तो इसकी ईएमआई की डेट कौन सी रहेगी? देखिए, आपको आज पेमेंट मिली है हम्म, तो आज से ही शुरू हो जाएगी। मतलब हर मंथ की 1 to 5 के बीच में कोई भी डेट रह सकती है, जी right? जी 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 जी। ओके, तो ठीक है। एंड प्लस मुझे ये भी पूछना था कि कितने मंथ की इंस्टॉलमेंट बनेगी? ये आपकी 1.5 साल की बनी है, ओके। क्योंकि आपका जो सिबिल स्कोर था ना, उसके हिसाब से हमने देखा है आपने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ था। हाँ मुझे लगता है कि आप काफ़ी चीज़ें लेती हैं। हाँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना, मतलब जो मेरा हस्बैंड है वो ना कुछ ज़्यादा खरीदते नहीं है चीज़ें, बट मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, तो मैं कुछ ना कुछ अपने सिबिल पर रहती हूँ, कभी उनके सिबिल पे कभी अपने, ताकि वो सिबिल स्कोर भी मेंटेन रहता है, प्लस घर का सामान भी बनता रहता है। तभी तो आपको इतनी जल्दी इतनी पेमेंट मिल गई। हाँ, मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ, इतनी सारी बातें कर ली और पूछा भी नहीं कि आप इतनी दूर से आए हैं, तो कोई चाय कॉफ़ी? अरे नहीं 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 नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप जैसे कस्टमर को खुश देखकर हम खुश हो जाते हैं, तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती हमें। तो हर महीने इंस्टॉलमेंट लेने आप ही आएंगे? जी जी जी, क्योंकि मेरी ही ड्यूटी लगी हुई है, तो मैं ही कलेक्ट करने आऊँगा आपसे। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना कि टाइम टू टाइम आप जो ईएमआई है उसको देते रहो। नहीं, उस चीज़ का तो मैं प्रॉपर ध्यान रखूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे ही अमाउंट ट्रांसफ़र होती है मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। जी हाँ। ओके, आपका नंबर आप मुझे दे दीजिए। जी बता रहे हो, ये मेरा नंबर आपका है। नाम? मेरा नाम यश। ओके जी, थैंक यू सो मच यश। ठीक है मैम, थैंक। राहुल, हाँ, क्या हो गया यार? तुम यहाँ पर ऐसे मायूस से होके बैठे हो, और पता है मैंने तुम्हें कितनी बड़ी गुड न्यूज़ देनी है। क्या गुड न्यूज़ देनी है तुम्हें? अगर तुम ऐसे सड़े से मुंह से पूछोगे तो मैं इतनी अच्छी गुड न्यूज़ कैसे दूंगी? तुम्हें पता है मैंने ना जो तुमसे लोन की बात करी थी और गाड़ी की बात करी थी, हमने गाड़ी ले ली। गाड़ी ले ली? चलो अच्छा हुआ, गाड़ी ले ली। इतनी बड़ी खबर, इतनी अच्छी खबर, तुम इतने ठंडे मुंह से सुन रहे हो? यार तुम्हें कोई एक्साइटमेंट नहीं है क्या? खुश यार नहीं हो तो तुम? यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मुंह से ऑब्वियसली। आज ना मेरा बहुत अच्छा मूड है, तो मैं कह रहा तुम्हारे सारे मजाक ना मंजूर है आज। यार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली ना आज सुबह बॉस का कॉल आया था। अब उसे क्या मौत पड़ गई है? जब देखो ना तुम्हारा बॉस कुछ ना कुछ ऑर्डर ही देता रहता है। इतना सड़ू बॉस है तुम्हारा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो पहले दिन से। इतना चिक 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 करता है, इंसान वैसे इरिटेट हो जाए। मेरा ऐसा बॉस होता ना तो मैं तो छोड़ के ही आ जाती जॉब। उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या? जॉब से निकाल दिया? पर किस बेस पे? वो कोई नया एम्प्लॉय आया था, वो मुझसे कम सैलरी में मेरी जगह ले ली उसने। जो वो बोल रहे थे सर भी वो अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है,
तुमसे, और तुम पुराने हो गए हो फला, मतलब कि मतलब फालतू से रीजन देकर उन्हें तुम्हें जॉब से निकाल दिया। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ही होता है, मैं क्या बताऊं। एक्चुअली ना वो अंदर की बात है, वो ना एक्चुअली वो बॉस के साले का दोस्त था वो। ओके, ये बात है। ये ना पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं हो सकती। मुझे इसी ऑफिस पॉलिटिक्स से ना बहुत गुस्सा आता है। जब मैं शादी से पहले जॉब करती थी ना, तब भी मैंने ये सब फेस किया है, मुझे तब भी गुस्सा आता था। मेरा तो सुबह से मूड खराब है यार, मैं क्या करूं। पर देखो जान, तुम दिल छोटा मत करो। उस सड़क से ऑफिस को ना तुम छोड़कर तो खुशी हो। अच्छा हुआ भगवान ने ना तुम्हें उससे दूर कर दिया, वरना नहीं, मुझे टेंशन इस बात की है, जो हमने लोन ले लिया वो तो चलो मैं मजाक मजाक में बोल रहा था भी तुम भर देना, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी ही बनती थी ना। अब मैं कहाँ से लोन लूँगा, मुझे वो अलग से टेंशन है। घर का राशन वगैरह भी लेके आना है, और इतने कम टाइम में कोई जॉब मिलनी, थोड़ा मतलब कि उस पोजीशन में जाने के लिए भी तो थोड़ा सा वक्त लगता है। तुम टेंशन मैंने यार कंपनी को इतने साल दिए, कंपनी ने एक दफ़ा भी नहीं सोचा। यार ये ऑफिस वाले अगर किसी का सोचने लगे ना तो क्या ही हो जाएगा। देखो तुम ना ज्यादा यार मत डिमोशन सोचो। कर देते तब भी सोच लिया बंदे को, थोड़ा सा हो जाता है, सीधा निकाल ही दिया उन्होंने। ये तो यार, बहुत ये गलत तो बात कोई की बात है। नहीं ना हुई। मैंने बोला था, एचआर को भी बोला था, वो बोल दे, जब कंपनी के बॉस ने बोल दिया तो उसने ही बताया भी उसके साले का है और कोई जगह है नहीं तुम्हारे लिए। तो मैंने ट्राई किया एक दो जगह जाकर जॉब का, एक्चुअली बोल रहे हैं कि कोई जॉब ही नहीं है। आहो, तुमने इतना सारी चीजें एक साथ सोच ली, तभी मूड खराब करके बैठे हो। देखो हर चीज का सॉल्यूशन होता है सोचने से, पर इतना सोचने से सॉल्यूशन नहीं होता, दिमाग खराब होता है। वो बात तो ठीक है, बट ये गाड़ी भी ले ली ना, इसकी भी तो किस्त लिखनी है। शांति से मेरी बात सुनो। देखो मैं ऑनलाइन जॉब करूंगी, है ना, ऑनलाइन वर्क करूंगी ना, तो उसमें से मैं इंस्टॉलमेंट निकालने के साथ साथ घर के लिए भी रख लूंगी थोड़ी बहुत। और मुझे पता है तुम ना बहुत टैलेंटेड पति हो मेरे, तुम्हें बहुत जल्दी नई जॉब मिल जाएगी, और वो भी इससे बेटर ऑफिस, बेटर सैलरी और बेस्ट बॉस के साथ। समझे? ये तो बहुत ही सड़ू था, और वैसे भी नेगेटिव लोगों के मत्थे लगना ना अच्छी बात नहीं होती। वो नेगेटिव बहुत था, और आज नहीं तो कल उसने वैसे भी निकाल ही देना था, तो अच्छा हुआ उसने अपनी औकात पहले ही दिखा दी। वो बात तो ठीक है, मेरी सेविंग भी खत्म हो गई, तुम्हें पता है। अरे तो इतनी टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, हम दोनों साथ है ना, हम साथ मिलकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर तुम अकेले होते तो मैं मानती, तुम सोचते, लेकिन हम दोनों तो हर चीज का सॉल्यूशन है ना। वो बात तो ठीक है, बट मेरा मन नहीं मान रहा अभी कोई इतनी जल्दी जॉब मिल जाएगी मुझे, क्योंकि तुम नहीं ना पता आजकल ज़माना कितना आगे चला गया। मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं उस हिसाब से जॉब ना मिले। चलो मैं तो कोई तो जॉब मिल जाए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है ना, लोग ना पैसे लेके घूम रहे हैं भी, हमें जॉब दे दो, हमें जॉब दे दो। मतलब क्या बताऊँ यार, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत हो रखी है, मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर थोड़ी सी सेविंग कर ली। एक्चुअली मुझे पता तो था भी ये निकालेगा ही, मुझे ये था भी थोड़ी सेविंग करूँगा, कोई बिजनेस वगैरह कर लूँगा, देन मैं ही लीव इट करूँगा, बट उन्होंने पहले ही निकाल दिया, क्योंकि डर तो मुझे पहले दिन से ही था इससे का। देखो जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, और अगर ये सब चीजें बाद में होती तो भी कौन सा कुछ और हो जाना था। जैसे था, थोड़ा सा पैसे आ जाते तो थोड़ा सा। देखो पैसे आ जाएंगे, और लोन के पैसे भी तो आए हैं, थोड़े से उसमें से पड़े हैं, तुम अभी के लिए थोड़ा सा चला लो। और रही बात आगे की, तो तब तक के लिए तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी, और साथ साथ मैं भी तो ऑनलाइन वर्क करूँगी ही, तो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेंगे। और हो सकेगा तो ईएमआई का मैं देख लूँगी कुछ ना कुछ कैसे आगे पीछे करना है। मुझे मेन टेंशन तो ईएमआई की है ना, वो जो लोन लिया है तुमने गाड़ी के लिए। गाड़ी तो अच्छी है, अभी गाड़ी घर में आ गई, वापस भी नहीं दे सकते, तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है। पहले तो मुझे लगा वापस दे दें, पर मैंने सोचा तुम्हारी खुशी में भी। चलो कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए ना तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, ठीक है? अगर तुमने ओवर थिंकिंग करी ना तो देखना मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। आज तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है मैंने। ठीक है, सोचो मत, हंसते रहो। आप सीधा अंदर ही आ गए। देखिए आपकी ईएमआई है मुझे याद है, पर इस तरह किसी के घर के अंदर घुसाना सही बात नहीं है। देखो
चुपचाप मुझे आज ईएमआई के पैसे दे दो, वरना जैसे मैं घुस के आया हूं ना सीधा अंदर, ऐसे ही तुम्हें इस घर से निकालूंगा मैं। देखिए, मैं कौन सा जानबूझकर पैसे नहीं दे रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, जिसकी वजह से सारे घर का खर्चा जो है वो मेरे ऊपर आ गया और वो इंस्टॉलमेंट्स टूट गई। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, पर हुए ही नहीं पैसे अरेंज, तभी नहीं मैं दे पाई। तुम्हें क्या लगता है कि हमने कोई आश्रम खोल रखा है कि तुम जैसे भूखे नंगों और भिखारियों को हम पैसे देते रहें? देखिए, आप जुबान संभाल कर बात कीजिए, हम भिखारी नहीं है, ठीक है? बस थोड़ी सी मुसीबत में है तो आपसे थोड़ी हेल्प मांग रहे, थोड़ी मोहलत मांग रहे हैं। तो हमें इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बात रही मोहलत की, 4 महीने से तुम्हारी कोई भी किस्त नहीं आई है, सभी पेंडिंग है। क्या करूं मैं, किसको जाकर मुंह दिखाऊं? उन्होंने साफ साफ बोला है, या तो आज पेमेंट चाहिए या फिर तुम नौकरी से निकल जाओ। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आपका गुस्सा जायज़ है, गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ आप समझिए इस बात को कि मैं भी मजबूर हूँ। मैं जानबूझकर ये सब नहीं कर रही हूँ। मुझे तो खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई मेरे घर पर पैसा मांगने आए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी भी कोई इंसान हमारे घर में आके पैसे लेके गया हो। मेरे पति तो सबसे पहले जाकर उनके पैसे देते हैं। देखो, मुझे इन बहानों से कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसे लोग ना ऐसे ही ड्रामे करते रहते हैं। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहती हो ना, किस मोहल्ले वालों को कुछ ना पता चले कि तुमने हमसे लोन ले रखा है, जैसे कि तुमने मुझे बताया था कि किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्या करने आता हूँ। अगर तू चाहती है कि वो पर्दा ऐसे ही रहने दो पर्दे में, तो चुपचाप मुझे पैसे दे दो बस। देखिए, अब आप किसी को कुछ मत बताइएगा, वरना हमारे पूरे मोहल्ले में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। पूरी सोसाइटी क्या सोचेगी मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में। उन्होंने तो पहले मुझे मना किया था ये सब करने को, मैं ही बेवकूफ़ थी जो समझी नहीं। और उनकी तो बहुत इज्जत है सोसाइटी में, बहुत मानते हैं लोग उन्हें। अगर ये सब बातें उन्हें पता चल गई तो बहुत बेइज्जती होगी। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे करती हूँ, कुछ ना कुछ करके, पर आप प्लीज़। ये सब करने से ना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन? कैसा ऑप्शन? आप मुझे बताइए। जो भी ऑप्शन आप बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए वेट करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करने का मतलब मैं समझी नहीं। मतलब यही कि तुम मुझे अपना वक्त दो, मैं तुम्हारी किस्त दे दूंगा। सिंपल। नहीं, ये सब सही नहीं है, ये सब गलत है। सही और गलत छोड़ो और चलो चलो। छोड़िए, कोई है? प्लीज छोड़िए मुझे, प्लीज। देखा दोस्तों, आपको क्या लगता है जो ईएमआई वाले ने मेरे साथ किया वो सही था या गलत? आगे इस कहानी के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा एक मनोरंजक मोड़ आएगा जिसे देखकर आप सब हैरान रह जाएंगे। और हाँ, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।